नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आज तीसरा दिन है और शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। इस प्रदर्शन में न सिर्फ छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया है, बल्कि अब देश के कोने कोने से किसान दल भी शामिल हो रहे हैं। लोग बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और सभी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे और पेपर लीक का जो मामला है वो बंद हो, पेपर लीक जो है वो बंद हो। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि आज ये प्रोटेस्ट का जो तीसरा दिन है ये खास इसलिए भी है क्योंकि इस पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके श्रद्धांजलि उनको देते हुए आज जो है कह सकते हैं कि मोमबत्ती जलाने का प्रोग्राम रखा गया है और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या उनकी मांग है और किस लिए प्रदर्शन हो रहा है और अभी जो है यहाँ पर माहौल क्या है। हमारी ताकत से, ये डरते हैं उजाले से, क्योंकि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो अंधेर नगरी बनाए हुए है और इस अंधेरे में ही जनता को। मोहम्मद कुमार जी, मोहम्मद कुमार नाम है मेरा। मोहम्मद कुमार। हाँ जी, ये मैं अनोखा नाम रखा हूँ अपने लिए, अपने देश की हालात को देखकर मैं ये नाम रखा हूँ। कोई मुझे जज नहीं कर पाएगा कि किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, कल मैं नीट का एग्जाम दे के आया हूँ। मेरा सेंटर यहाँ तिलक नगर पड़ा था। मैं दे के आज सोचा था कि कैंडल मार्च में मुझे ज्वाइन करना है। मेरे साथी कुछ चले गए इस दुनिया को छोड़ के, मैं उसको समर्पित करने आया था अपने आप को, क्योंकि वो श्रद्धांजलि देने। हाँ जी, श्रद्धांजलि दे के मैं अभी जस्ट आया हूँ उधर से। मैं सरकार से यही निवेदन के हाथों में मोमबत्ती है कि फिर से मुझे मतलब फिर से दूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा। मैं 2 बार दूं, 3 बार दूं, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती ही नहीं है किसी भी चीज़ की। आप कोई भी चीज़ में सेक्टर पे देख लो, कोई भी सेक्टर, चाहे छोटे तबका का हो, बड़े तबका का हो, किसी भी लेवल का हो, सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती नहीं है। पहले की सरकार जो थी वो थोड़ा बहुत तो अकाउंटेबिलिटी लेती थी, लेकिन ये आके बोलती भी नहीं, हमें सहयोग भी नहीं करते हैं। तो हम उस चीज़ का प्रयोग कैसे करेंगे। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि आप कम से कम जो भी चीज़ बुरा हालत है वो आके बताइए, उसका अकाउंटेबिलिटी लीजिए, उसको सुधारने का कोशिश करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी है। हम लगातार पहले दिन से यहाँ पे मौजूद है और अपने थोड़ा तेज बोलिए ना। और युवाओं के इस आंदोलन और इस संघर्ष को उसमें समर्थन दे रहे हैं। हम लगातार देखते हैं कि बार बार पेपर लीक होते हैं धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में। सिर्फ पेपर लीक नहीं होते, तमाम परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं, तमाम पोस्टपोन किए जाते हैं, गड़बड़ियां सामने आती हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद जो साफ तौर पे दिखता है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने कुर्सी पे बने हुए हैं। हम इतने दिनों से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। इस्तीफा तो उनसे मांगा जाता है जिनमें थोड़ी सी लाज, शर्म और लिहाज बची हो। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनमें अब लाज, शर्म, लिहाज बचा नहीं है, वो बेशर्म हो चुके हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें। इतनी मौतों का, इतने छात्रों के भविष्य का तबाह होने का वो जवाब दें, देश से माफ़ी मांगे और उनके इस निकम्मे शिक्षा मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करें। ये हमारी मांग है। हमारी बर्खास्तगी की मांग सिर्फ इसलिए नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, वो तो हुआ ही है। इसी सरकार के दौर में 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद होते हैं, 1 लाख के करीब स्कूल बंद होते हैं। हम देखते हैं कि गाँव के स्कूलों की स्थिति खराब है। हम देखते हैं कि कॉलेजों की स्थिति खराब है, यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति खराब है। देश का युवा पढ़े तो पढ़े क्या। मोदी जी कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, ये तो सच है, लेकिन एक दूसरा सच भी है कि उन युवाओं का बहुसंख्यक गरीब है, क्योंकि भारत गरीबों का भी देश है। उन मेहनतकश गरीब मजदूर परिवार से आने वाले युवाओं का दर्द क्या मोदी जी सुन पा रहे हैं? क्या उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सुने हुए हैं? अगर सुने हुए होते तो देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार मुहैया करा पाते, जो यहाँ नहीं दे पाते हैं। आप कह रहे हैं देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो सही स्थिति में नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से और जो सरकार के समर्थक हैं वो लगातार कहते हैं कि भाई भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और AI सबमिट हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, पहली बात, देश में बेरोजगारों का 67% हिस्सा ग्रेजुएट है, यानी देश का युवा पढ़ लिख भी लेता है तब भी वो बेरोजगार पड़ा रहता है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हमें जानने और समझने की जरूरत है कि आप चंद
घटनाओं को दिखा के, 2 उदाहरण दिखा के देश की पूरी जनता की तस्वीर तो नहीं बयां कर रहे हैं। ये जो भीड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं वो दिखाता है कि देश में युवा बेरोजगार हैं। अरे अभी नौकरी की परीक्षा हुई थी, चपरासी के फॉर्म के लिए पीएचडी धारक भर रहे हैं फॉर्म, चपरासी के पोस्ट के लिए। यानी रोजगार है नहीं, और रोजगार नहीं है इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। अरे होना ये चाहिए था, डॉक्टर्स की कमी है भारत में, ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए तो ज़्यादा सीटें बनानी चाहिए थी। आप सीटें तो बढ़ा नहीं पाए, ना डॉक्टर तो बना नहीं पाए, आप मेडिकल तो नए खोल नहीं पाए। आपने किया तो किया क्या? पेपर लीक, और उसको बचने के लिए क्या क्या, कभी क्या टेलीग्राम बैन, कभी ये नोटंकी, कभी वो नोटंकी। अरे आपसे पेपर नहीं संभाला जा रहा, आपसे सीटें नहीं बढ़ रही, पर आप कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। ऐसे बनेंगे विश्वगुरु? अरे पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। भारत का बहुसंख्यक युवा अगर पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा तो बढ़ेगा कैसे? ये तो सवाल बना हुआ है। हम तो विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, तरक्की करे, सही में विश्वगुरु बने, लेकिन बने तो बने कैसे जब भारत का बहुसंख्यक युवा आज भी बेरोजगार होगा? भारत के ज़्यादातर गरीब मजदूर परिवार से आने वाले बच्चे हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं पा सकेंगे। ये तो देश की त्रासदी है जिसे सोचने समझने की जरूरत है। अच्छा, देश का एक तबका ये भी कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसमें जेनजी नहीं है, ये तो सिर्फ सरकार विरोधी, देश विरोधी लोग हैं। इस तरह से पहली बात, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं तभी तो कहते हैं कि ये देश के जनता से बना है, इस ज़मीन पे रहने वाले लोगों से बना है। और हम ये कह रहे हैं कि इसी देश के ज़मीन में जो युवा मौजूद हैं, अरे आप उन्हें शिक्षा दीजिए ना, आप उन्हें रोजगार दीजिए ना। हकीकत में देश के युवाओं को रोजगार देने की बात कहना ही देश प्रेम है। और जो सरकार देश के युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, देश के बहुसंख्यक युवाओं को अच्छी शिक्षा देने में विफल रही है, वो देश के खिलाफ काम कर रही है। हम तो देश के साथ खड़े हैं, हम तो देश की जनता के साथ खड़े हैं, और हम देश की जनता की आवाज़, देश के मेहनतकश मजदूरों की आवाज़, देश के संघर्षशील युवाओं की आवाज़ों को मुकम्मल तरीके से, पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और हम बता देना चाहते हैं, चेता देना चाहते हैं कि हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, हम यहाँ पे मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी तो हम लेके रहेंगे, उनको पद से तो हटना ही होगा, लेकिन बाकी सभी मुद्दों पे भी हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। जी, चलिए बात करके जब तक बर्खास्त नहीं दिया जाता हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कर है, मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ। उड़ीसा से आए हैं आप? जी, क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा ना परिवार का नीट कुछ हुआ है, ना मेरा नीट पेपर हुआ है। मेरी माँ कैंसर मरीज है, न्याय दिलाने के लिए आए हैं स्टूडेंट लोग को। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जापान जैसे एरिया में आजकल बच्चे लोग बड़ा 3 साल के बच्चे लोग आज मोबाइल बना ले रहे हैं, और यहाँ के बच्चे लोग का नीट पेपर चोरी हो रहा है। यहाँ का सरकार क्या कर रही है? इतना भी 5 जगह प्रोटेस्ट हो चुका है, बेंगलोर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ है। इतना जगह सरकार अभी तक क्यों ऐसे बेशरम नहीं है? सरकार इतनी गिर चुकी है कि कम से कम 16 से भी ज्यादा भाई बहनों ने फांसी लगा के मर चुका, अभी तक उनको शर्म तक नहीं आई। ये कौन सा सरकार है? अब बाहर जाइएगा जापान में तो देखिएगा 3 साल के बच्चे लोग कंप्यूटर बना ले रहे हैं, और यहाँ भारत का स्कूल देखिए टूटा फूटा, तो दीवार ऊपर वाला छत गिर रहा होगा। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक बर्खास्त नहीं करते हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, ये जो स्थिति आप देखते हैं शिक्षा व्यवस्था की, आपके दिल में एक युवा होने के नाते क्या ख्याल आता है? अबे ठीक होना चाहिए। और जैसे डॉक्टर बनना सबका सपना है, जैसे मेरा भी सपना, तो ऐसा अगर ये धर्मेंद्र प्रधान हट जाते हैं, पिछले तो 5 साल से नीट पेपर चोरी हो रहा ही है, ऐसे नहीं कि आज अलग अलग जगह से हो रहा है, और ये नहीं कि पहली बार हुआ है, हर एक जगह से हो रहा। तो भी धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है, अभी लाइफ 4-5 साल से लड़के लोग पढ़ रहे हैं, उनका लाइफ वो खुद बनना चाहते हैं, तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान अपना शकल क्यों नहीं दिखा रहे? उनका बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, और यहाँ भारत जो आदमी लोग, गरीब आदमी लोग का बच्चा सड़ा हुआ स्कूल में पढ़ रहा है, सड़ा हुआ हॉस्टल में पढ़ रहा है। मैं एक हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, वहाँ मुझे काम करवाते हैं, मैं मजबूरी में मैं पढ़ रहा हूँ,
मैं एक हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, मुझे काम करवाते हैं, मुझे थाली धुलवाते हैं। कौन सा हॉस्टल है? डेंगुला स्कूल है हम लोग का, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, टेंसा डिस्ट्रिक्ट में है, डिवाइन ओंकार मिशन हाई स्कूल। वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, वहाँ मुझे काम करवाते हैं। मैं मजबूरी पे पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी माँ कैंसर मरीज है, मैं अपना इलाज करवा पाऊँ, माँ का मैं अपना भविष्य बना पाऊँ। इसीलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलता हूँ कि आप जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक बेरोजगार है भाई। जी, नाम क्या है आपका? अब क्या नाम बताऊँ, मैं तो गुमनामी में चला गया भाई 3 साल से। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का क्या मकसद है? मकसद ये है, जो मेरे पे बीत रही है इस युवा पीढ़ी पे ना बीते। मैंने दिल्ली सरकार के कार्यालय में 8 साल काम करा है, सरकारी कार्यालय में, ट्रेड टैक्स, सेल टैक्स जिसे कहते हैं, सिविल डिफेंस के द्वारा। खाकी वर्दी वाला हूँ मैं, सिविल डिफेंस के द्वारा। 31 अक्टूबर 2023 को हमें एक झटके में निकाल दिया। अरे हमारा कसूर क्या था, हमें बताया ही नहीं गया। भाई ये कहा 1968 का एक्ट है, उसके तहत आप नौकरी नहीं कर सकते, देश सेवा कर सकते हो। अरे देश सेवा कैसे करूँगा, भूखे पेट कैसे देश सेवा होगी? जब पेट में रोटी नहीं होगी तो भूखा नहीं मर जाऊँगा मैं, देश सेवा कैसे करूँगा मैं? फिर भी हमने कोरोना में देश सेवा करी है। बेटा बाप बेटे को लाश नहीं उठाता था, तब भी हमने लाश उठाई है। सिलेंडर को पहुँचाया है, लोग घरों तक पहुँचाया है, और हमने खाना बांटा है। उसी कटोरे को पकड़ा जिसमें लोग दुनिया हाथ लगाती थी और हमने भी हाथ लगाया है, जबकि छुआछूत की बीमारी थी वो। भूकंप होए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं बिल्डिंग गिर जाए, सब में हमारी सेवा ली जाती है। हमने तो बहुत सेवा करी देश के लिए, और हमें ये सिला दिया गया, हमें एकदम से बेरोजगार कर दिया गया। मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमें हमारा रोजगार वापस दे दिया जाए। 3 साल हो गए बेरोजगार हुए। अरे तुम्हारे पास दिल्ली सरकार का हर एक विभाग में पद खाली है, पर पता नहीं क्या सोच के हम भरते ही नहीं है, भर्ती नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, जबकि हम बेरोजगार हैं। और मैं ही नहीं हूँ, मेरी विधवा बहनें हैं और तलाकशुदा बहनें मेरी, मेरे भाई हैं, रोते हैं धरने पे। हमारा राजघाट पावर हाउस महात्मा गांधी की समाधि के पास धरना चल रहा है पिछले 3 साल से। हमारे भाई रोज आते हैं, रोज शाम को जाते हैं, एक उम्मीद पे कि सरकार वानी सुनेगी, पर कोई सुनता ही नहीं है। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, जो इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा जी तो बीजेपी अध्यक्ष थे, अब थोड़े रिटायर हो गए, दूसरे आदमी आ गए हैं। और हमारे विजेंद्र गुप्ता जी जो तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने वादा करा था 1 साल पहले जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे कि हमारी सरकार ला दो बीजेपी की, हम आपको 60 दिन में रोजगार दे देंगे। हमने 70 विधानसभा में खूब प्रचार करा उनका, और बीजेपी की सरकार लाए, और उन्होंने अपने वादे से मुकरा। देखो हमारे को 1 साल से ऊपर हो गया, वो 60 दिन कहाँ गए उनके, यही पूछना चाहता हूँ मैं। उनसे मिलने जाते हैं तो भाई साहब पूछो मत ही कौन आए हैं, पूछते हैं अंदर से, जी बस मार्शल आए हैं और वो 40 विभाग वाले। क्या देखो तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मिलते तक नहीं हमारे से, इतने बड़े आदमी बन गए वो। इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं और जंतर मंतर पर ये नज़ारा मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे नीट का पेपर लीक होने के बाद जिन्होंने आत्महत्या की, अपनी जान दे दी, उनकी तस्वीरें हैं सामने, और उनकी याद में श्रद्धांजलि देते हुए लोग यहाँ पर कैंडल जला रहे हैं और श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, उन तमाम लोगों की तस्वीरें हमारे सामने हैं जिन्होंने आत्महत्या की, पेपर लीक से परेशान थे, सिस्टम से परेशान थे, और उन्होंने जान दे दी तंग आकर। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए लोग आ रहे हैं और कैंडल जला रहे हैं और उनके प्रति कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। ये कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिशा अग्रवाल। कहाँ से आई हैं? मैं बनारस से। जी, बनारस। आपने कैंडल जलाया, क्या कहेंगे आप? मैं बस यही बोलूँगी, जो बच्चे मरे हैं नीट के एग्ज़ाम में, उनकी शांति के लिए हम लोग कैंडल जला रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले बस। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में? मेरी अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई है और मैं फ्यूचर में बैंकिंग एग्ज़ाम का अभी सोच। देश के जो मौजूदा हालात हैं, खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था कभी पहले जितना हम लोग पढ़ाई किया अभी तक, इतना बुरी हालत नहीं थी। इतने 3-4 साल में इतने पेपर लीक हो गए, इतना करप्शन हो गया, अभी NCERT बुक्स नहीं मिल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे लग रहा है शिक्षा रिज़ाइन करना चाहिए। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर को लाओ, कोई जो पढ़ा लिखा हो, जिनको हम लोग खुद भी प्राउडली कह सकें ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। तो मैं तो वही चाहती हूँ कि ऐसे कोई इंसान एजुकेशन मिनिस्टर बने कि यूथ भी उनको होके इंस्पायर हो, देख के इंस्पायर हो पाए। जो आप अभी साथी गए हैं आपके, जिन्होंने जान दे दी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो यही बोलूँगी कि उन पे बहुत प्रेशर था। नीट का एग्ज़ाम मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने दिए हैं,
ठीक है, मैं भी जानती हूँ कि नीट जेई के पेपर में कितना प्रेशर होता है, तो उन्होंने बहुत प्रेशर झेला है और लास्ट उनका जब नहीं झेल पाए तभी वो सुसाइड कर किए हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। कैंडल जलाया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं। जी, क्या मकसद है इस प्रोटेस्ट में आने का? कुछ नहीं, जो सबका मकसद है, जो सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक मांग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आत्महत्या करी है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल जलाई जा रही है उनके लिए, बस उन्हीं के लिए सब लोग जुड़े हुए हैं। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। तो जो बच्चे चले गए जिन्होंने पेपर लीक से तंग आकर जान दे दिया, उनके लिए क्या करेंगे? मैं उनके लिए क्या ही कह सकती हूँ, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि सुसाइड करना कोई आसान बात नहीं है। मतलब एक पेपर लीक होने के बाद बच्चे इतनी तैयारी करते हैं और फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं, है ना, और इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम से वो लोग जूझते हैं। इतना वैसे नीट का प्रिपरेशन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो मेडिकल इतनी ईजी नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर उनका पेपर लीक हो जाएगा, पेपर नहीं दे पाएंगे, तो उनका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। सुसाइड करना तो अच्छा, एक युवा होने के नाते अभी देश में जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? शिट है, शिट। मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एजुकेशन के नाम पे हमें सिर्फ लूटा जा रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन के नाम पर, सभी गवर्नमेंट को प्राइवेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और बहुत फ़ीस के साथ लोग एडमिशन लेते हैं, बहुत फ़ीस है, बट उसके बाद भी घंटा भर की यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं मिल रही है और फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हाल है ना, आप देखिए ना यहाँ पे। एक युवा होने के नाते आप क्या सोच रखती हैं, किस तरह से बदलाव आएगा, कैसे तमाम जो चीज़ें हैं वो सुधार आएगा? मुझे नहीं लगता इस देश में बदलाव आएगा जब तक डिक्टेटरशिप रहेगी, क्योंकि एक पार्टी की डिक्टेटरशिप रहना किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर एक ही सरकार चलती रहेगी 20-20 साल तक, तो बदलाव कहाँ से आएगा? मुझे लगता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। लोग पसंद कर रहे हैं तभी जो जीत रही है। मैं मानती हूँ लोग पसंद कर रहे हैं, पर किस बेस पे पसंद कर रहे हैं? किस बेस पे? कब? कितने एग्जाम्पल चाहिए? हमारे देश को कितने एग्जाम्पल, यूथ को कितने एग्जाम्पल चाहिए? जो नहीं समझ रहे हैं ना इंसान, जो नहीं यूथ समझ रहा है, मैं उनको बोल रही हूँ, आपको कितने एग्जाम्पल चाहिए? प्लीज़, लोग सुसाइड कर रहे हैं, प्लीज़ समझो एंड इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करो। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मंजू है, कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद से। इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट तो क्या बोलूँ मैं, लेकिन ये बच्चों के हक के लिए बहुत ज़रूरी था। कोई सुनने वाला ही नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो कम से कम दीपिका जी ने आकर अकाउंटेबिलिटी सेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैंने आपको देखा कि काफ़ी समय से आप मोमबत्ती के पीछे यहाँ पर बैठी थी और वो सामने उन बच्चों की तस्वीरें हैं जिन्होंने आत्महत्या की, जो व्यवस्था से तंग आकर जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्या कहेंगी आप? सर, ये कुछ बच्चे नहीं है, ये बहुत बच्चे हैं। ये कुछ बच्चे नहीं है, एक माँ से पूछिए जो बच्चों को बड़ा करती है। ये कुछ बच्चे नहीं है, ये बहुत बच्चे हैं। कुछ के पोस्टर हैं, कुछ के पोस्टर भी नहीं है। आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है, तो क्या लगता है आपके खुद के बच्चों के भी भविष्य की चिंता होती है? बिल्कुल, हमारे खुद के बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होंगे, यही सिस्टम उनको भी अगर ऐसे ही सब बलि का बकरा बना गया तो हम क्या करेंगे? ये दिक्कत ये नहीं है कि बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम से फ़ेल हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या लगता है आपको सुधार कैसे आएगा? सुधार अब आएगा, अगर शायद नोटिस में चीज़ें आएंगी तो सुधार भी आएगा। सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए कि सुधार होए। तो ये थी रिपोर्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की, और आज ये तीसरा दिन था। आपने तमाम रिपोर्ट देखी, तमाम लोगों को सुना, सबकी मांगे एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसके अलावा वो जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, जो परेशान हो गए थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी पेपर लीक के बाद, उनको श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल जलाकर जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें दर्शकों कि ये प्रोटेस्ट आज इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ छात्र ही नहीं आए, बल्कि किसान संगठन के लोग भी यहाँ पर आए। इसके अलावा जो बच्चे नीट का पेपर कल देकर आए थे वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। खैर, आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें मिलत टाइम्स।
अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।